मुडलाना गांव का चुनाव बन सकता है बेमिसाल। जागरूक उम्मीदवारों से बिना शराब के चुनावी दंगल। यहां पर गौशाला कर रही है सबको मंगल। सरपंच पद के दावेदार दिलबाग सिंह लठवाल भले ही उच्च शिक्षित न हों, मगर अपने गांव के युवाओं की शिक्षा को लेकर दिखे चिंतित। जगत महान न्यूज ने आज मुडलाना गांव पहुंचकर उम्मीदवार दिलबाग सिंह लठवाल से की मंत्रणा। पंचायती चुनाव का दंगल इन दिनों अपने अलग अलग रंग और अंदाज में देखा जा सकता है। जगत महान न्यूज इस दंगल में नए नए अंदाजों को न केवल अपने कैमरे में कैद कर रहा है, बल्कि उन गांव की समस्याओं को भी मजबूती से दिखा रहा है, जो पिछले कई सालों से ग्रामीणों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। सरकार द्वारा 2 साल तक चुनाव न करवाने के नतीजों का परिणाम गांव के हालात देखकर लगाया जा सकता है। गांव में पंचायत घर की हालत खराब होने के साथ साथ ड्रेन की सफाई न होने से गंदे पानी की निकासी का न होना लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह असर डाल रहा है, यह नजारा मुडलाना गांव में दिखाई दिया। मगर एक अलग अच्छी पहल यहां भी दिखाई दी। गांव में चुनाव में कहीं शराब के वितरण की कोई खबर नहीं सुनी गई। इसके लिए महिलाओं ने बताया कि गांव में गौशाला का बड़ा प्रभाव है। मुडलाना में सरपंच पद के उम्मीदवार दिलबाग सिंह लठवाल भले ही उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, मगर उनकी आंखों में अपने गांव के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करना एक सपना है और ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवा कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना उनकी प्राथमिकताओं में है। उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि गांव में कोई ऐसी तकरार न हो जिसके लिए उन्हें पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़े। इसके लिए वे कमेटी बनाकर घर की बात घर में ही सुलझाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम लगातार गांव की हकीकत को आपसे रूबरू करवाती आई है। आज भी पंचायत चुनाव के मद्देनज़र हमारी टीम पहुंची है गांव मुडलाना में। मुडलाना की अगर बात करें तो यहाँ कोकला वन के नाम से भी ये गाँव मशहूर है, और दूसरा अगर बात करें तो यहाँ ध्रुव भगत ने भी तपस्या की थी। लेकिन अगर बात करें मुडलाना की तो ये बड़ा मजाकिया गांव है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलबाग लठवाल जी, जो कि सरपंच पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। दिलबाग जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। स्वागत है सभी दर्शकों का, धन्यवाद जी। दिलबाग जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब तक आप मुडलाना की जनता के लिए क्या करते रहे जिसके कारण लोग आपको वोट दें? ऐसा है जी, हम ना अभी तक तो अपना खेती बाड़ी में बड़े हुए थे, खेती से ही बिलोंग करते हैं हमारा पूरा परिवार। और गांव में कुछ काम नहीं हुए, नशा ज़्यादा हो गया, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रहा नहीं, तो न ये स्पोर्ट्स का है, जो बच्चे अच्छे होनहार हैं हमारे गांव के, उनको पूरी सुविधा नहीं मिली। एक तो न तो पढ़ाई की पूरी सुविधा गांव में है जी, एक तो उसको हम ये सोच रहे हैं कि भाई इतनी सुविधा हमारे बच्चों को मिले, जिस माँ बाप की कम से कम भी आमदनी है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सके। पंचायत की तरफ से उनका बहुत वो किया जाएगा, अब भाई माँ बाप पे ज़्यादा दबाव नहीं आवा जी। यानी कि आप शिक्षा क्षेत्र में यानी कि स्कूल में सुधार करना चाहते हैं, जिससे उनको सरकारी स्कूल में पढ़ने को मिल जाए। इसके अतिरिक्त अगर गांव की मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या स्थिति है, और आगे आपको मौका मिलता तो आप क्या करेंगे? देखो जी, एक तो पहली बात तो हर प्रदेश में 4 प्रदेश में कम से कम ट्यूशन का मास्टर रखा जाएगा पंचायत की तरफ से जी। जो माँ बाप की स्थिति कमज़ोर है उसका बच्चा ट्यूशन फ्री पढ़ सके जी। दूसरा, एक ग्राउंड स्टेडियम है हमारे गांव में जी। तो 4 स्टेडियम का यानी ग्राउंडों का प्रबंध किया जाएगा, और इसमें जो भी कमज़ोर स्थिति का बच्चा है जिसके माँ बाप उसको पूरी डाइट नहीं देने पर पारे और उसको उस बच्चे में काबिलियत है, तो उसको पूरे गांव की तरफ से, कुछ पंचायत की तरफ से उसको सहयोग दिया जाएगा, उसको डाइट की कमी नहीं रहेगी जी। अगर दिलबाग जी मैं बात करूं आपसे कि यहाँ गंदे पानी की निकासी की, अगर बात करूं पीने के पानी की, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर ग्रामीण जैसे जिस प्रकार से स्ट्रीट लाइट की है, रोशनी की व्यवस्था की है, तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन चीज़ों के बारे में जी, एक तो जो हमारा ये बड़े ट्यूबवेल लगे हुए हैं इनमें TDS ज़्यादा है, इसका कुछ विचार करेंगे, डॉक्टरों से पूछा जाएगा भाई किस तरह इसका सुधार किया जा, तो इसका TDS निकालने की कोशिश करेंगे जी। सरकार से मांग रखेंगे कि जी हमारे गांव में पानी के उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां, बीमारियां बढ़ रही हैं, शुगर बढ़ रही है, तो इसको
की पूरी मांग अमरन्यों रखेंगे कि भाई हमारे गांव में स्वस्थ पानी मिले। और जी निकासी की बात है, हमारे यहाँ ड्रेन है, उसमें कहीं नाले की ज़रूरत है, नाला निकलवाएंगे। सीवर की ज़रूरत है, सीवर नीचे से दबवाएंगे। और सफाई कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई जाएगी। बड़ा गांव है, कम स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सफाई वाले, उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। यानी गंद नहीं रहेगा गांव में तो बीमारी नहीं फैलेगी। जी, आपके गांव में वैसे तो गौशाला है और बहुत बड़ा प्रोग्राम भी आप साल में एक बार करते हो, बड़े दानी लोग हो आप लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पर युवा जो है कई बार बेरोजगारी होने के कारण नशे की तरफ चला जाता है और कई बार लड़ाई झगड़ों के भी मामले सामने बहुत ज़्यादा आते हैं आपसी द्वेष के कारण। तो उनको कैसे निपटाने का प्रयास करें? उनको जी हम पूरे गाँव में 36 बिरादरी से पढ़े लिखे और सामाजिक आदमियों की इकट्ठा करके कमेटी बनाएंगे। वो किसी जाति से हो या कितनी उम्र हो, लेकिन उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। उसमें कमेटी में लिया जाएगा और वो कमेटी ही सबसे ज़्यादा फैसला करेगी भाई गांव में कोई झगड़ा ना हो। ये मुहिम चलाई जाएगी और पुलिस केस कम से कम हो हमारे गांव में। असल हम तो ये सोचेंगे 0% पुलिस केस हो जी। अपने गांव में ही। वो पूरी कमेटी बैठ कर उस बात का निपटारा करे, जो दोषी है उसको दंड भी हम अपने हिसाब से दें। सब पूरी कमेटी। जी दिलबाग जी, जिस प्रकार से ये चुनाव चल रहा है, इस दौरान हमें सर्वे के दौरान पता चला है कि भी शराब का बड़ा दौर चल रहा है, जिसके कारण जो है युवाओं का उस रास्ते पे जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपकी तरफ से शराब को मतलब बांटने के विरोध में है या क्या आप सोचते हैं? शराब तो जी हमारे यहाँ गांव में इतना अच्छा माहौल है कि कोई किसी का खर्चा करवा के खुश नहीं, और कोई अपनी उसमें वोट उसके चक्कर में कोई करे तो अपनी मर्जी से करता है। लेकिन हमारा गांव में कोई किसी से मांग नहीं करता। और मैं तो इससे बिल्कुल खिलाफ हूँ कि एक बूंद भी शराब की नहीं गांव में कोई इलेक्शन के तौर पे बांटे। और अगर भगवान और गांव मौका देता है तो पूरे के पूरे गांव में भी सीम के भीतर ठेका नहीं होगा हमारे गांव में। जी, इस गांव की सीम के अंदर ठेका नहीं होगा। लेकिन आपके साथ जो है काफ़ी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि अब की बार आप बुजुर्गों की भी बात सुने। और तो बुजुर्गों के लिए क्या विशेष करना चाहेंगे? बुजुर्गों के लिए ऐसा विशेष करेंगे जी, जैसे वो बना दिया, पार्क बना दिए, उसमें हमारे बुजुर्ग माँ बाप ताऊ काका जो भी है वो भी भ्रमण करेंगे। सुबह शाम इकट्ठे बैठेंगे तो बड़े आदमी है तो अच्छी है सोच उनकी वो है, वो अच्छा संदेश बच्चों को देंगे। वहाँ पे बहन है, बेटी है, दादी है, माँ है, वो सारी अपना इकट्ठी बैठेंगी तो उसमें सहयोग बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। और गांव में खाली ज़मीन है, जो मकान बाहर आगे वो अंदर मकान है, वहाँ पे अपना पार्कों का समाधान करेंगे। लेकिन इस बीच में कुछ जगह पे जैसे तालाब है, वहाँ पे आप पार्क बनाने की कोशिश करेंगे, या खाली जगह है वहाँ पे नाजायज़ कब्जे कई बार गांव में देखने को मिलते हैं, उसका कैसे समाधान निकाल जी? पूरे गांव में कमेटी बनेगी तो जैसे कमेटी का निर्णय होगा, अच्छे आदमी अच्छी सोच रखते हैं तो उस सोच के तहत उनको हटाएंगे और वहाँ पे अच्छा पार्क है या जो तालाब की सहमति बनेगी, तालाब बनवा